हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी आपके लिए मैसेज है, आप छोड़कर कहीं मत जाना। गुरु जी से यही विनती है कि किसी का भी अहित करने से पहले मेरी बुद्धि को थाम लेना। मुझे हर पल स्मरण कराते रहना कि मेरा प्रत्येक विचार और कर्म आपकी दिव्य दृष्टि से कभी छुपी नहीं सकती। हे प्रभु, हे मेरे गुरुजी महाराज, मेरा अहंकार मिटे और विवेक जागे। मैं जो भी सोचूं या करूं वह केवल धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर हो। मेरे जीवन की हर सांस और हर कदम आपकी ही रजा और लोक कल्याण के लिए समर्पित रहे। यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है मेरे गुरुजी महाराज से। आप सभी संगत को अगर गुरुजी पर विश्वास है तो आप गुरुजी को कमेंट करके जय गुरुजी ज़रूर बोलें। हर हर महादेव। जय माँ शिव शक्ति। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज का लाख लाख बार शुक्राना। गुरु जी महाराज, मेरे बेटे का रुका हुआ जो इंटरव्यू के लिए काम है वो आज गया है, तो उसके अंग संग्रहना मेरे गुरु जी महाराज उसका इंटरव्यू पास हो जाए, उसका नाम लिखा जाए, जो कई बार तक दौड़ चुका है। और आप कहते हैं कि देर लग रही है पर काम अच्छा होगा, चिंता ना कर, गुरु जी तेरे साथ हैं। हाँ संजय जी, गुरु जी के क्षेत्र छाया में हम सब हैं। गुरु जी सभी संगत को सौभाग्य का आशीर्वाद देते रहना। गुरु जी महाराज, सबके बच्चे के अंग संग रहना, स्वस्थ और जग की कल्याण करना। गुरु जी महाराज, पेड़ कभी अपने फल खुद नहीं खाता। नदी कभी अपना पानी खुद नहीं पीती। फूल अपनी खुशबू खुद के लिए नहीं बिखेरते। प्रकृति का हर नियम यही सिखाता है कि जो सबसे अधिक देता है वही सबसे अधिक सम्मान पाता है। इंसान भी जब सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना सीख जाता है तभी उसका जीवन सच में सफल कहलाता है। सोचिए, दुनिया में लेने वाले बहुत हैं, लेकिन शायद हमेशा देने वालों को ही याद किया जाता है। संगीत जी, बोलने में त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। हमें लगा कोई आया है तो इसलिए थोड़ा हिचकिचा गई, इसके लिए क्षमा करना। गुरु जी का मैसेज है, तेरा बुरा करने वालों का हिसाब मैं करने जा रहा हूँ। 100 गुना हर जाना देना होगा। तेरे भोलेपन का फायदा उठाना भारी पड़ेगा उन लोगों को। ये तेरे हक की लड़ाई है और फैसला मेरे हाथ में है। संगत जी, मेरे बगल वाली आई थी तो वो अभी यहाँ नहीं रहती हैं, तो मतलब कभी जब से छोड़ कर गई तब से कभी झाड़ू लगाने नहीं आती हैं। तो 2-4 घर के बाद रहती हैं दूसरे घर पे, पर इस घर नहीं आती हैं। तो मैं यहाँ रहती हूँ तो झाड़ू बहारू करती रहती हूँ, पर डॉगी रहती है तो वो कुछ भी झाड़ू उठा कर लेकर आती है, छत पे उनके बिखेर देती है, तो मैं नहीं झाड़ पाती हूँ उसे। जो द्वारा होता है नीचे का मैं झाड़ू लगा देती हूँ, छत पे उसके नहीं लगाती।
तो उसी को देखने आई थी सोमवार को, तो उसने मुझे उल्टा सीधा बोली और जो भी गाली होली दी होंगी वही जानती। मैं तो सामने पड़ी और सुनी और चली आई। गुरुजी कहते हैं जवाब मत देना, तो मैं नहीं दी और देना भी नहीं चाहते। तो गुरुजी का यही मैसेज आया कि तू बहुत भोली है, लोगों ने तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो गुरुजी का यही मैसेज था, शांत रहने की ताकत। जब कोई आपको क्रोधित करे या बुरा कहे तो प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी ना करें। याद रखें, उबलता हुआ पानी स्पष्ट नहीं दिखाई देता, पर शांत होते ही वह आईने की तरह साफ हो जाता है। कठिन साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही एक शांत मन से सही और गलत साफ दिखाई देता है। हर बात का जवाब शब्दों से दे देना जरूरी नहीं। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सामने वालों का सबसे बड़ा उत्तर होती है। जो खुद शांत रहना सीख लेता है उसे बाहरी हलचल विचलित नहीं कर सकती। धैर्य रखें, कोई शांत व्यक्ति ही सबसे शक्तिशाली होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति जी की तरफ से, मेरे गुरु जी महाराज सदा उनके अंग संग रहना। ये आपके ही आशीर्वाद से सब कुछ हो पा रहा है कि मन में सुकून और शांति मिली हुई है कि किसी का अब बात का जवाब देने का मन नहीं करता। आप खुद देते हो, इसमें अब मेरा क्या ज़रूरत। मैं तो सिर्फ आपका मंत्र जाप करूं, आपका ध्यान करूं, आपसे प्रेम करूं, यही मेरा कर्तव्य हो गुरु जी महाराज। मैं सदा आपकी संगत की सेवा करूं, आपके चरणों में लगी रहूं, आपकी सेवा करूं। हे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम धन्यवाद। मुश्किल वक्त में जो आपके पास खड़ा रहे उसकी कद्र कीजिए। अच्छे समय में साथ दे चलने वाले बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन बुरे समय में हाथ थामने वाले बहुत कम। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जगत गुरु, मेरे जो भी रिश्ते नाते हैं, जो भी जहाँ रहे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। और मेरे भाई के जो केस चल रहे हैं, अभी भतीजा और भाभी वो घर पर नहीं गए हैं, तो उनके पर कृपा करना। पर उनके जो कर्म होंगे उसी तरह से आप भली भांति काट रहे होंगे, वो सब आप ही पर छोड़ा है। कभी कभार सोचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन क्या करें गुरु जी महाराज, वो भी आपके चरणों में ही है, आपकी बच्ची हैं। उनके कष्ट को काटना और उन्हें सद्बुद्धि देना और सतमार्ग पर लाना उन्हें। जय गुरु जी। आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा को बुझा देना। आपका मन करे मारने का तो मेरी इच्छा को मार देना। आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख लेना। ये आपकी बेटी आपके चरणों में खड़ी मिले, क्योंकि आपके पास हजारों बच्चे होंगे, पर हमारे पास हमारे आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरु जी महाराज। बस अपनी बेटी की इस विनती को स्वीकार करना मेरे गुरु जी महाराज। परायों में अपनापन ढूंढने मत निकल, अपने अपने ही होते हैं। परायों का
अपनापन भी शर्तियाँ होता है, शर्त ख़त्म तो अपनापन ख़त्म। गुरुजी कहते हैं गैरों में अपनापन ढूँढो, तो वो जब तक उन्हें शर्त होगा, जब तक आपको ज़रूरत होगी तभी तक वो आपको अपना बनाएंगे, वरना उसके बाद शर्त ख़त्म, उनकी ज़रूरतें ख़त्म, फिर वो दूर हो जाएंगे। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज कि हर मुश्किल में गुरुजी साथ रहते हैं। तो धन्यवाद 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 गुरुजी महाराज। संगत जी, एक मैसेज है, वो औरत को तुमने इज्जत दी लेकिन उसको रास नहीं आई, वो तेरा घर खराब कर चुकी है, उसको फिर भी पछतावा नहीं है, वो भूल गई कर्मों का भार से वो दबने वाली है। गुरुजी महाराज आपका धन्यवाद। संगत जी, मेरी सासू जी हैं, इस समय कल से उनका तबीयत खराब चल रहा है, और उसके पहले मैंने जब भी स्वप्न देखता था तो उस स्वप्न में मेरे दिखती थी, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ये मेरे बार बार स्वप्नों में क्यों आती हैं। तो स्वप्न के मार्ग से ही दिखाते हैं कि वो तेरी हर जगह बुराई करती है और तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करती है, उसका मैं चेहरा तुझे दिखाऊंगा। तो संगत जी, इस समय उनका देख रही हूँ कि वो जाती हैं स्कूल में दाई हैं, तो इस समय वो सोई पड़ी हैं, उनका तबीयत ख़राब चल रहा है। अब तो गुरुजी ही जाने उन्हें स्वस्थ रखें, हम तो कुछ नहीं जानते गुरुजी के महाराज के सिवाय। तो हमारे बारे में उल्टा सीधा करती रहती हैं संगत जी, टीका लगाना, पूजा पाठ करना, किसी के रास्ते मत रहना, किसी के बातचीत में मत रहना, तो इन सब को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये सब कहती हैं कि क्या करती है क्या नहीं करती है, अंदर अंदर पूजा इतनी देर तक करती है, मतलब जैसे पाठ उठ करते हैं तो थोड़ा पूजा करने में देरी लगती है घर में, तो इन सब उल्टे सीधे जाकर गाँव वालों से या अपने रिश्तेदारों में उल्टी सीधी मेरी तरफ से बातें करती हैं कि पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती है, जादू टोना उल्टी सीधी बातें भी खेलती हैं। तो कहती हैं गुरु जी का मैसेज भी आया था कि जो तेरे बारे में उल्टे सीधे अफवाह फैलाएंगे मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी साथ हैं तो डरने की क्या बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभू शिव शंभू, शिव 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 शिव।